तो हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हो। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो सीधे आता है अपनी स्टोरी पे बिना किसी नॉनसेंस के। तो कल आपने देखा था कि जो आरवी है वो भी मैसेज करती है। कल लोगों के बीच में कोई बात नहीं हुई थी, मतलब ना आरवी ने कॉल किया था ना ही सिया ने कॉल किया था। इन लोगों ने सिर्फ किया था मैसेज, वो भी सिया ने किया था गुड नाइट। इधर जो आरवी होती है वो कुछ और भी टाइप करने की कोशिश करती है, बट वो अपना हाथ रोक लेती है एंड वो भी गुड नाइट का मैसेज कर देती है। इधर आते हैं आज के सीन पे, मतलब मॉर्निंग के सीन पे। इधर मॉर्निंग हुई थी और सिया भी उठी नहीं थी, वो अपने बेड पे लेटी हुई थी और इधर उसका फ़ोन रखा हुआ था टेबल पे और वो 2-3 बार बीप करता होता है एंड जिससे सिया के आँखें मतलब खुल जाती हैं एंड वो अपना हाथ है वो जो साइड बेड की साइड की टेबल की ओर बढ़ाती है एंड फ़ोन उठाती है एंड व्हाट्सएप खोलती है तो देखती है कि आरवी का मैसेज आया हुआ था। वो अपना आरवी के मतलब उस पर टैप मतलब करती है एंड वो देखती है कि उस पर लिखा होता है हैप्पी रोज़ डे माई स्वीट हार्ट, क्योंकि आज 7 फरवरी थी तो आज रोज़ डे था एंड गुड मॉर्निंग बेबी लिखा हुआ था नीचे सेकंड में। इधर आज 7 फरवरी थी तो रोज़ डे है, तो आरवी को तो याद था बट सिया को आज बिल्कुल भी नहीं याद था कि आज रोज़ डे है एंड वो भूल गई थी। इधर आरवी ने तो विश कर दिया था, अब सिया की बारी थी। जो सिया होती है वो सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करती है एंड वो करती है सीधे कॉल आरवी को। जैसे ही सिया होती है वो कॉल करती है, 2-3 बार रिंग जाती है एंड उठाती है आरवी कॉल। तो भी जो सिया होती है कि हैप्पी रोज़ डे आपको भी, मतलब ऐसे कहती है, वो आपको लगाती है एंड जो आरवी होती है कि कहती कि वो कुछ कहती नहीं है एंड वो सिर्फ सुन रही थी जो सिया कह रही थी एंड वो कहती कि पहले तो तुम ये आप कहना बंद करो। तो जो सिया होती है वो कहती कि फिर मैं आपको क्या कहूँ। तो इधर जो आरवी होती है कहती कि जो तुम्हारा मन हो वो तुम कहो, जैसे कि बेबी कह सकती हो, स्वीट हार्ट, सोना, जानू एंड जान। जो इधर सिया होती कहती कि बस बस बस, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तो इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा हंसती है एंड तो वो कहती है तुम ही अपना सोच लो कि तुम्हें क्या रखना है मेरा नाम। इधर और लोग थोड़ी बातें होती हैं एंड वो कहती कि ठीक है, अभी की आरवी जो होती कहती कि अभी ठीक है, अब बाद में बात करते हैं क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है। एंड इतना कहकर वो कहती कि बाय स्वीट हार्ट एंड जैसे ही वो आरवी कहती कि बाय स्वीट हार्ट, सिया होती है वो कहती कि बाय आरू। और जैसे ही आरवी के कान में आरू नेम पड़ता है कहती है दैट्स गुड, नाइस नेम हाँ, और चलो ठीक है बाय एंड गुड मॉर्निंग। इधर से अभी गुड मॉर्निंग एंड बाय बाय कहती है एंड फ़ोन कट कर देती है। इधर जो आरवी होती है वो नहाने के लिए चली जाती है एंड सिया भी होती है अपनी बेड पे से अब उठती है, फ़ोन को रख देती है साइड में एंड उठती है, कबर्ड में से यूनिफॉर्म निकालती है एंड चली जाती है नहाने के लिए। इधर जो जोया होती है वो भी नहाने के लिए जाती है और उसके मन में भी ना चल रहा था कि एक बार जोया को विश कर दे रोज़ डे, बट वो होती है वो अपने मन में खुद सोचती है कि कहीं जोया ने उसे फिर से लेक्चर ना दे दिया। तो वो थोड़ा डर भी रही थी जोया से, पहली बार था कि उसे मतलब जोया से डर लगता, बाकी तो किसी लड़की से वो डरती नहीं थी स्कूल में, किसी भी लड़की से वो नहीं डरती थी, बट जोया इज़ डिफरेंट। सो उसे डर लगता है कि जोया के पास मैसेज करेगी तो जोया उसे अच्छा खासा लेक्चर सुना देगी, तो इसीलिए वो जोया के पास फ़ोन नहीं करती है एंड ना ही मैसेज करती है एंड वो सीधे चली जाती है नहाने के लिए एंड तैयार होती है एंड वो जाती है सीधे हॉस्टल के नीचे। वो ड्राइवर से कहती है कि चलो, तो ड्राइवर होते हुए वो भी कार स्टार्ट करता है एंड वो सीधे जाते हैं कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज से बाहर एंड एक शॉप पे रुकती है कार। वहाँ से जो जोया होती है वो उतरती है एंड लेती है थोड़े रोजेस, पूरा समझ लो कि बुके ले लिया था उसने रोजेस का एंड वो फिर से आती है कार में। इधर हॉस्टल में मतलब हॉस्टल पहुँचती है कार, इधर वो अपने फ्लोर पे आती है एंड जब आरवी उसके हाथ में रोज़ देखती है कि क्या करना है इस रोज़ेस का, क्यों लाई हो इतनी रोज़, तो कहती कि तुमसे मतलब क्या, आज रोज़ डे है, मुझे देना है सबको। तो इधर जो आरवी होती है कि कहती है बस आज फिर से तेरा स्टार्ट हो गया, किसे किसे देना है। तो इधर जो काशी होती है वो कहती है तुझसे मतलब क्या है, बस
मुझे करना है, मुझे करने दो एंड तुम अपने काम से काम रखो, समझ में आई? और इतने कहते वो अपने सीधी जाती है रूम में। अच्छे से पहले वो तैयार तो हो चुकी थी एंड वो और अच्छे से तैयार होती है आज, और अच्छे से तैयार होती है। एंड अब इधर आरवी तो डाइनिंग टेबल पे बैठ चुकी थी तैयार होके यूनिफॉर्म पहन के। इधर जो जोया होती है वो भी और अच्छे से तैयार होके आती है एंड डाइनिंग टेबल पे वो भी बैठ जाती है आके। तभी जो आरवी होती है कि कहती कि अब तो बताएगी कि इन इतने सारे रोज़ का क्या क्या है। तो जो काशवी होती है कहती कि आज मेरा ना फुल मस्ती करने का मूड है, तो प्लीज़ यार स्पॉइल मत कर यार मेरा मूड, तू पूछ मत, तू तो जानती हूँ मैं इस रोज़ का क्या क्या कर सकती हूँ। तो इधर जो आरवी होती है कहती कि प्लीज़ ऐसा काम कुछ मत करना जिससे दादाजी का नाम कॉलेज में खराब हो, समझ में आई बात? जो भी करना है किसी को पता ना चले ऐसे करना है, समझ में, बिल्कुल केयरफुली करना है। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि आज तक किसी को कुछ पता चला है एंड किसकी इतनी हिम्मत जो मुंह खोलेगा, किसकी सामत आई है जो हम दोनों लोगों के खिलाफ कोई मुंह खोलेगा। वैसे भी मैं इतने अच्छे से सब मैनेज करती हूँ कि आज किसी को कुछ भी नहीं पता चला है, समझ में आए? और प्लीज़ तू बन जा सन्यासी, मुझे इस सन्यासी पने में कुछ नहीं रखा है, तू बन जा, तू तो बन गई सन्यासी, अब मुझे बनाने पे तुली है। तो मुझे क्या करना है, मैं इस 7 डेज़ में खूब आराम से इंजॉय करूँगी, फुल मस्ती करूँगी 7 डेज़ में। तो प्लीज़ यार तुझे बनना है सन्यासी तो तू बन। एंड मुझे नहीं लगता वो एक बार आरवी की तरफ अप टू डाउन देखती है एंड कहती कि मुझे नहीं लगता तू इस सन्यासी पने में सिया को है वो सेटिस्फाइड कर पाएगी। एंड ये किस वे में कहती है वो तुम लोग समझ लो अपना, कि वो कहती कि किस, अब इस वे में तो मतलब कहती है कि तुम, अब मुझे नहीं लगता कि तुम सिया को सेटिस्फाइड कर पाओगी। एंड किस वे में कहती है तुम लोग समझो अपना, मुझे नहीं। एंड जैसे ही आरवी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सेटिस्फाइड कर पाओगी सिया को, वो जो आरवी होती है वो खाना उसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो नीचे प्लेट में छोड़ देती है एंड वो एक नज़र देखती है काशवी की तरफ, गुस्से से, बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है। इधर जो काशवी होती है वो अपना सामने पानी का ग्लास पड़ा हुआ था वो उठाती है एंड पीने लगती है एंड वो देख रही थी आरवी की तरफ। इधर उसका मुंह ना थोड़ा सा बंद हो गया, थोड़ा सा क्या बिल्कुल ही बंद हो गया था। वो अपनी गर्दन को जो है वो नीचे करती है एंड खाना खाने लगती है। एंड इधर आते हैं जोया और सिया के सीन पे। इधर जो जोया और सिया थे वो आज स्कूल जल्दी गए थे क्योंकि कुछ लोगों को चुल होती है ना, वो आज जैसे सिया को पता चला था कि आज रोज़ डे है वो सीधे करती थी जोया के फ़ोन पे फ़ोन कि आज रोज़ डे है तो आज स्कूल जल्दी चलेंगे, देखिए कौन कौन से आज अपने गार्डन में कौन कौन से फूल खिले हैं। मतलब वो ये चेक कर रहे थे कि देखते हैं कितने मतलब नए कपल्स बने हैं, कौन कौन किसको डेट कर रहा है एंड कौन किसकी गर्लफ्रेंड है एंड कौन किसका बॉयफ्रेंड है। तो ये देखने के लिए आज ये लोग स्कूल बहुत ही जल्दी चले गए थे। एंड अभी तक ज़्यादा कोई बच्चे स्कूल में आए नहीं थे, वही वही ठरकी लोग आए थे जो स्कूल में सेलिब्रेट करना चाहते थे। मतलब कुछ सीनियर्स थे एंड कुछ, अभी ये मत कहना कि छोटे छोटे बच्चे हैं ये कुछ नहीं जानते। आज तक की जो भी 6-6 साल के बच्चे हैं उनसे बड़े लोगों से ज़्यादा छोटे बच्चों को एक्सपीरियंस, तो ये मत कहना कि इतने छोटे छोटे हैं ये तीन झामला चलता है इनका, नहीं। छोटे छोटे बच्चों ने तो बड़े बच्चों के कान काट रखे हैं, समझ में आया तुम लोगों को? एंड जो ये लोग होते हैं वो ये लोग जल्दी कॉलेज चले जाते हैं एंड ये सीधे अपना रखते हैं बैग, जो बेंच होती है उस पर अपना बैग दोनों लोग जल्दी में रखते हैं। एंड ये लोग ना पूरे स्कूल में घूम रहे थे, मतलब ताका झाकी कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कि क्या चल रहा है। एंड बहुत सारे इनको कपल्स मिलते हैं, जैसे कोई किसी के रोज़ दे रहा है साइड में कोने में बैठ के। एंड पता नहीं यार ऐसा होता है स्कूल्स में, ज़्यादातर ठरकीपना स्कूल्स में ही होता है। एंड पता नहीं टीचर्स कहाँ पे पट्टी बांधे बैठे रहते हैं एंड पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता मुझे। एंड ये लोग भी इधर उधर देख रहे थे और कुछ सीनियर्स थे जिनका तो अलग ही चल रहा था, मतलब ना शर्म है ना हया है एंड वट एवर। एंड इधर ये लोग पूरा स्कूल घूम रहे थे। इधर फिर से ये लोग आते हैं अपनी क्लास में, ये लोग पूरा देख आए थे कि कौन किसकी नए कौन से गार्डन में किसका फूल खिला हुआ है। एंड ये लोग आते हैं क्लास में स्माइल करते हुए, तो उन लोग एक दूसरे से खूब बातें कर रहे थे, मतलब कैसा चल रहा है, क्या यार मुझे पता नहीं था कि इसकी जोड़ी इसके साथ है एंड वट एवर। एंड ये लोग जैसे ही
क्लास में एंटर करते हैं और इन लोगों की नज़र जाती है इनके बैग्स पे। सिया के बैग पे ना एक बुके रखा हुआ था, वो भी रोज़ का। आई डोंट नो किसने रखा था, बट रखा हुआ था। एंड जो जैसे ही सिया देखती है कि उसके बैग पे रोज़ रखा हुआ है, वो जाती है बैग के पास एंड वो रोज़ का बुके था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, पर रखा हुआ था। तो वो उठाती है एंड कहती है कि ये किसका काम है। तो तभी जो जोया होती है वो कहती है कि होगा किसी ठरकी पने का काम, कोई होगा बदतमीज़ लड़का। तो इधर जो सिया होती है वो उस अभी भी उसने रोज़ को हाथ में बुके को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। इधर जैसे ही जोया होती है वो उसके हाथ से बुके लेती एंड उसे जो पास ही में इस क्लास में डस्टबिन रखा हुआ था एक कॉर्नर में, उसमें डाल देती है जाके एंड वो बैठ जाती है बेंच पे गुस्से में। एंड इधर जो जोया जैसे ही अपना बैग खोलती है, उसकी जिप होती है बैग की, खोलती है, उसमें भी 2-3 रोजेस पड़े हुए थे विद लेटर। एंड वो उठती है ना, लेटर पढ़ती है, कुछ भी नहीं, वो सीधे उन रोजेस को उठाती है एंड वो भी डस्टबिन में डाल आती है जाके। वो जो कॉर्नर में रखा हुआ था उसमें डाल देती है। इधर सिया भी आती है, वो जोया के पास बैठती है, मतलब खड़ी हुई थी पहले सिया, अब वो बेंच पे जाके बैठ जाती है जोया के पास। एंड इधर जो जोया होती है वो जैसे सिया उसके पास बैठती है, जोया कहती है यार ना ये चीप हरकतों से ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। पता नहीं, अगर बाई चांस मुझे पता चल जाए ये किसका काम है ना, तो आज मैंने उसे प्रिंसिपल के पास घसीट के ले जाऊँगी। बाय गॉड, मैं बता रही हूँ, आज उसे रस्टिकेट ना करवा दिया स्कूल से तो मैं, मेरा नाम ना जोया नहीं। इतना कहकर वो फिर से बैग पे अपना सिर रखती है एंड ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि सिया भी कह रही थी हाँ यार क्या बदतमीजी है यार, ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। एंड तभी उसी कदमों की आवाज़ आती है एंड जो अपना सिर जो है वो मतलब दरवाजे की ओर करती है, बट उसने वही रखा हुआ था बैग पे। एंड वो देखती कि जो अवनी आ रही है उसके हाथ में भी रोज़ है एंड वो अपने मन में कहती है बस बस इसी लड़की की कमी थी, वो भी पूरी हो रही हो। वो अपने मन में कह रही थी, वो बोल के नहीं कह रही थी। एंड वो अपना सिर उठाती है एक अपने बैग से एंड देखती है अवनी की तरफ। इधर जो अवनी होती है वो सीधे सिया के पास चल कर आती है एंड उसे रोज़ देते हुए कहती है हैप्पी रोज़ डे एंड देती है। और वो भी उसके पास जो सिया थी उसने भी रोज़ को पकड़ लिया था एंड कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे भी कपल्स के लिए होता है एंड वी आर जस्ट फ्रेंड्स ओके। तो इधर जो अवनी होती है वो सुनती है बट कुछ कहती नहीं है एंड वो भी बैठ जाती है जाके सिया के पास। इधर मैम तभी डोर पे आके खड़ी होती है एंड कहती है जोया अवनी चलो मेरे साथ ऑफिस में कुछ काम है। तभी जो जोया होती है वो सिया के हाथ, जो सिया ने रोज़ अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, वो 1 सेकंड भी नहीं लगाती, वो उसके हाथों से रोज़ लेती एंड सीधी से जाती है मैम के पास एंड मैम से कहती मैम हैप्पी रोज़ डे। एंड वो मैम को रोज़ देते हुए ना अपनी की तरफ देख रही थी और स्माइल करती कि मतलब उसके मन में चल रहा था कि मैं तेरा रोज़ मैं अरे मतलब तेरी चीज़ें सिया के पास नहीं रहने दूँगी। एंड मैम भी होती है उसके हाथों से रोज़ लेती है एंड उसके सर पे ना थोड़ा रब करती हैं थोड़ा सा एंड कहती है थैंक यू बच्चा। एंड वो रोज़ पकड़ लेती है एंड कहती कि अवनी तुम्हें नहीं उठना है क्या। तो जो अवनी होती है वो भी उठती है एंड जो जोया और अवनी होती है मैम के पीछे जाने लगती हैं। एंड जो अवनी होती है कहती कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरा रोज़ सिया के हाथों से लेने की एंड मैम को देने की। इधर जोया होती है कहती कि तुम तो जानती हो इसकी क्या वजह है एंड तुम जो सोचती हो वैसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, समझ में आया। इधर जो कहती है कि अवनी होती कहती तुम और मेरे बीच में ना सिया के बीच में टांग लड़ाना बंद कर दो, बता रही हूँ जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जो जोया होती है वो कहती कि अवनी ना तुम अपनी हद में रहा करो, समझ में आई। इधर जो अवनी होती कि कहती कि जोया हद तो तुम पार कर रही हो, समझ में आया। तुम अपनी हद में रहना सीख लो और मुझे अपनी हद पार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर जो जोया होती कहती कि हद दे तुम्हारी बढ़ती जा रही हैं, मेरी नहीं। और मैं सिया को तुम्हारे पास कभी भी नहीं आने दूंगी, समझ में आया तुम्हारी बात। और इतना कहकर वो अपनी स्पीड फास्ट करती है एंड
मैम के पास, सीधे मैम के साथ चलने लगती है। इधर सिया क्लास में बैठे बैठे बोर हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं आए हुए थे, कुछ ही बच्चे थे क्लास में, तो सिया उनसे ज़्यादा बोलती होती नहीं थी, क्योंकि उसका अलग ही चलता है, तुमको बताया था। एंड वो क्लास में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तभी वो आती है क्लास में, जो दरवाज़ा होता है वहीं पे खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती कि वहाँ पर ना रोहन आ रहा है, उसके जस्ट मतलब आ रहा है, उसी की तरफ आ रहा है, एंड उसकी फेस पे थी एक क्यूटी छोटे बच्चे जैसी स्माइल। मैंने तुमने बताया था कि उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, तो बट लुकिंग सो क्यूट ना, मतलब अच्छा दिखने में था, बट मेंटल कंडीशन थोड़ी सी खराब थी, जस्ट अ लिटिल बिट। मतलब वो समझ सकता था क्या कर रहा है, बट उसकी थोड़ी मेंटल कंडीशन ख़राब थी, एंड उसके चेहरे पे थी एक अच्छी क्यूट बेबी जैसी स्माइल। अब तुम लोग कह रहे हो कि मैं उसकी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ, पता नहीं, बट कर रही हूँ। तो जो होती है वो उसकी फेस पे होती है स्माइल, एंड वो सिया की तरफ आ रहा था, एंड जैसे ही सिया देखती कि रोहन उसकी तरफ आ रहा था, उसे थोड़ा डर लग रहा था, एंड वो हटती है मतलब क्लास की तरफ जाने लगती है, तभी जाती भी है क्लास के अंदर, एंड वो दूसरे दरवाजे से होती है, वो सीधे मतलब क्लास में 2 दरवाजे थे, एक इधर साइड से था जिससे बॉयज़ निकलते थे, एक आगे साइड से था जिससे गर्ल्स निकलती थी, एंड वो जाती है सीधे एक क्लास के अंदर, एंड वो बॉयज़ के दरवाजे से सीधे निकल जाती है बाहर की ओर। तो जैसे ही वो पहुँचती है, जो रोहन था वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, एंड वो अपनी स्पीड थोड़ी फास्ट करता है, एंड आता है सीधे सिया के सामने, और अपनी नीज़ पे होता है, वो बैठ जाता है। एंड जैसे ही सिया ये देखती कि रोहन अपनी नीज़ पे बैठता है, बाय गॉड उसे थोड़ा डर तो लगता है, बट वो 2 मिनट के लिए वही 2 मिनट के मतलब खड़ी हो जाती है, बट आगे नहीं बढ़ती है, एंड जो रोहन होता है वो अपनी पॉकेट से ना कुछ निकालता है, एंड वो थी राखी। मतलब उम्मीद नहीं थी कि यार रोहन ऐसा करेगा, बट वो उसने निकाली थी एक राखी, एंड वो कहता कि सॉरी, मैं अपनी गलती के लिए, सारी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, एंड सॉरी प्लीज़। एंड वो सिया की तरफ अपनी राखी बढ़ाता है, एंड कहता कि बांध दो। और इधर जो सिया होती है वो उसके फेस की तरफ देख रही थी, एंड क्या मासूम लग रहा था रोहन यार। एक तो जब मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है किसी बच्चे की, एंड वो जब बोले बाय गॉड, अच्छा तो लगता है, मतलब अब थोड़ा वैसा भी लगता है, बट सिया को तो अब उसकी क्यूटनेस नज़र आ रही थी, मतलब ऐसा होता है यार। एंड वो जो उसने अपने हाथ में राखी रखी हुई थी, एंड वो उठाती है, जो सिया होती है वो उसके हाथ से राखी उठाती है, एंड उसकी जो कलाई थी उस पर वो राखी बांधने लगती है, एंड वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रही थी, मतलब जो है मतलब सिया को थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी कि रोहन ऐसा करेगा। एंड वो जैसे ही राखी बांधती है, बट रोहन अब भी अपनी नीज़ पे बैठा हुआ था, एंड सिया झुक के उसे राखी बांध रही थी, एंड सिया होती है वो राखी बांध देती है, एंड फिर से रोहन होता है वो जो उसने ना अपनी पैंट के पीछे वाले पॉकेट में एक रोज़ रखा हुआ था, एंड वो अपने हाथों से सिया को रोज़ देता है, एंड कहता है कि ये उसे दे देना जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। एंड जो सिया होती है उसके हाथों से रोज़ लेती है, एंड अब उठता है, जो रोहन होता है वो उठता है अपनी नीज़ पे से, एंड उसके सामने खड़ा हो जाता है कि कहता है सॉरी वंस अगेन सिया, एंड मुझे तुम्हें कुछ ना बताना है। ये बात वो बहुत सीरियसली कहता है कि सिया मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एंड जैसे ही ये कहता है, जो अवनी होती है, मतलब अवनी होती है उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, एंड कहती कि रोहन तुम्हें सिया को क्या बताना है। एंड जैसे ही रोहन देखता है कि टर्न होके कि पीछे अवनी है, उसको ना लिटरली थोड़ा सा डर लगता है, उसके फेस पे ना डर साफ आ जाता है कि रोहन तुम्हें मतलब कहती कि रोहन तुम्हें सिया को क्या बताना है। एंड जैसे ही वो कहती तो रोहन की समझ लो उसके साफ फेस पे डर नज़र आ रहा था। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, इतने नहीं बेवकूफ़ हो तुम लोग, तो इमेजिन कर सकते हो कि उतना उसे कितना डर लग रहा था। इधर जो होता है वो रोहन थोड़ा हकलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे सिया को कुछ नहीं बताना। एंड इतना कहकर वो जोया ने जो मतलब सॉरी अवनी ने जो हाथ रखा हुआ होता है, वो जब जाता है तो उसका निकाह तो होता है वो नीचे गिर जाता है, एंड वो सीधे भाग जाता है। जो रोहन होता है वो सीधे भाग जाता है डर के, एंड जैसे ही देखती कि सिया दिखती कि रोहन वो होता है भाग गया है, तभी जो सिया कहती कि इसे क्या हुआ, तभी जो अवनी होती है वो उसकी बात को पूरा मतलब
उसकी बात को रोकते हुए कहती कि ये आया क्यों था? जो सिया होती कि बताती कि इसने राखी बंधवाई है एंड रोज़ दिया है, एंड वो रोज़ और की तरफ देख रही थी। इधर जो अवनी होती कहती है अच्छा, और इतना कहती है जैसे ही होती है वो वहाँ पे ज़ोया भी आती है एंड कहती है कि क्या हुआ? तभी जो अवनी होती कहती कि मैं जा रही हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। इतने में जो अवनी होती है वो चली जाती है एंड फिर से ज़ोया पूछती है कि क्या हुआ? जो सिया होती है वो सारी स्टोरी ज़ोया को बताने लगती है एंड ये लोग क्लास में जाने लगते हैं एंड बेंच पे बैठ के जो सिया है वो सारी स्टोरी बता रही थी कि कैसे क्या हुआ। एंड इधर जो होती है अवनी जाती है सीधे रोहन के पीछे। इधर जो रोहन था वो एक रूम में छुप कर बैठा हुआ था, मतलब अब यार मेंटल कंडीशन नहीं ठीक है तो समझ लेना, तुम लोग अपना समझ लेना। एंड वो बैठा हुआ था एक रूम में एंड जैसे ही अवनी जाती है एंड उसके कदमों की आवाज़ पड़ती है उस रूम में एंड वो कह रही थी रोहन, वो मतलब बुला रही थी पूरे क्लास में कि अवनी होती वो बार बार रोहन का नाम ले रही थी एंड वो रूम था बिल्कुल मतलब थोड़ा सा खाली था एंड कुछ चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो अवनी की होती वो आवाज़ थोड़ा मतलब साउंड कर रही थी पूरे रूम में एंड वो कहती है रोहन। और रोहन इधर जो रोहन था वो एकदम मतलब डरा हुआ बैठा हुआ था किसी चीज़ के पीछे एंड इधर जो अवनी होती है वो रोहन रोहन कह रही थी एंड जो रोहन था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड जो अवनी थी वो कुछ चीज़ें हटा के ना रोहन को देख रही थी एंड तभी इधर जो कहती कि रोहन मैं जा रही हूँ, लगता है यहाँ पे रोहन नहीं है एंड जो होती है अवनी वो थोड़ा फुट स्टेप्स की आवाज़ करती एंड रोहन तब भी नहीं निकला क्योंकि रोहन इतना भी बेवकूफ़ नहीं था एंड बट जो अवनी होती वो हद से ज़्यादा चालाक थी एंड वो ना 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10-15 सेकेंड के लिए अपनी आँखें बंद करती है एंड रोहन को फील करने की कोशिश करती है एंड तब भी उसको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा था बट वो जो ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ था तो जो अवनी होती है वो हर सामान के पीछे धीरे धीरे रोहन रोहन कहती है रोहन एंड वो देखती है फिर से एंड वहाँ रोहन नहीं होता है एंड बट जैसे ही एक जगह पे जाती है जो अवनी होती है वहाँ पे वो उस बॉक्स को हटाती है एंड वहाँ पे था रोहन एंड जैसे ही रोहन अवनी को देखता है उसकी लिटरली चीख निकल आती, आँख करता है वो एंड वो उठने की कोशिश करता है बट वो अवनी को देखकर ना फिर से गिर जाता है एंड इधर अवनी को हंसने दो, मतलब वो वाली स्माइल समझ सकते हो किस तरह की स्माइल से वो हंस रही थी एंड अपनी यहाँ हंसते जा रही थी एंड रोहन बेचारा डर रहा था। रोहन में वो उठने की कोशिश करता है बट अवनी होती है वो उसके सामने आ जाती है एंड कहती कि सिया को बताओगे कि मैं क्या कर रही थी। मतलब जो अवनी ने जो रोहन ने जब सिया के साथ बस में बदतमीजी की थी वो सब अवनी की कारस्तानी थी, उसी ने रोहन को ये सब करने के लिए कहा था एंड तुम लोगों ने स्टोरी नहीं ध्यान से सुनी होगी तो बट मैं क्या कर सकती हूँ, बट मैं बता रही हूँ तो भी डिटेल्स दे रही हूँ तुम्हें एंड वो सब ना अवनी का किया धारा था जो बस में रोहन ने की थी सिया के साथ बदतमीजी, क्योंकि वो उसके साथ नहीं बैठी थी, वो जोया के साथ बैठी थी। तभी जो अवनी होती है वो अपनी सीट पे लाने के लिए सिया को और रोहन से टॉर्चर करवाती है, मतलब बदतमीजी करने के लिए कहती है एंड रोहन भी बदतमीजी कर देता है एंड दूसरी साइड जो आरवी थी जब उसने रोहन को मारा था तब भी जो अवनी है उसे मतलब रूम में जो आरवी को देख के ना गुस्सा आया था, इसीलिए वो रोहन को मतलब ये सब करने के लिए कहती है एंड यही बात थी जो रोहन बताने जा रहा था सिया को, बट उतने में अवनी आ जाती है जिसे देख के वो डर जाता है एंड वो सीधे यहाँ छुपता है एंड वो कहता है कि मैं नहीं बताऊँगा, कुछ भी नहीं बताऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इधर अवनी उसके आगे बढ़ती जा रही थी, मतलब उसके चेहरे पे अलग ही डेविल वाली स्माइल थी एंड ऐसा लगता नहीं था कि वो उसे छोड़ देगी एंड जाती उसके आगे बढ़ती, इधर रोहन था वो पीछे बढ़ रहा था एंड जो अवनी होती है उसकी कॉलर को पकड़ती है एंड उसे ना एक टेबल था उसी पे रख देती है टाइटली, उसका फेस होता है वो टेबल पे होता है एंड वो उसे कहती कि मुझे
लगता है कि तू साले उसको बताएगा, तो ऐसे नहीं सुधरेगा। इधर जो रोहन होता है वो बार बार कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉमिस में नहीं बताऊंगा, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। एंड बट अवधि सुनने वाली नहीं थी एंड वो कहती कि कुत्ते तू बताएगा उसको, तेरी ना रग रग में। एंड वो ना उसकी फेस को रगड़ी जा रही थी टेबल पे, बट टेबल था वो थोड़ा मतलब उसके फेस पे लगती नहीं, क्योंकि टेबल थोड़ा मतलब वो क्या कहते हैं यार, चिकना था। एंड बट उसके फेस पे ज़्यादा नहीं, बस उससे पेन हो रहा था लिटरली, उसकी फेस पे ज़्यादा कोई खरोच वरोच नहीं आई थी एंड उसको बट पेन बहुत हो रहा था। इधर जो रोहन होता कहती कि अब उसे रोहन को ना थोड़ा चिढ़ मचती एंड कहती बताऊंगा, मैं पक्का बताऊंगा, मैं सिया को सब बता दूंगा कि तुमने ये सब किया था। एंड वो इतना मतलब रोते हुए एंड लाउडली कहता है। इधर जो अवनी को होता है वो गुस्सा आ जाती है एंड वो एक साइड में वो एक एक लकड़ी पड़ी हुई थी जिसमें कील लगी हुई थी एंड वो लेती है सीधे वो डंडी एंड वो उसको फेस को छोड़ती है एंड उसका हाथ पकड़ती है एंड जो लकड़ी थी जिसमें कील लगी हुई थी एंड वो उसके हाथ पर सीधे मार देती है। ये ढोलक मेरी खपड़ी पे बजाएगा आके, ये रोड पे घर पे यही नुकसान होता है, ढोलक की खपड़ी पे बजाएगा मेरे आके। एंड इधर जो रोहन होता है वो मतलब उसके हाथ में कील घुसेड़ देती है अवनी विद स्टिक। एंड इधर जो स्टिक थी उस वो तो ऊपर ही थी, पर उसकी जो कील लगी हुई थी वो घुस जाती है रोहन के हाथ के अंदर। एंड वो जो कील थी वो आर पार हो गई थी, कील थी वो थोड़ी बड़ी थी एंड वो रोहन के हाथ के आर पार हो गई थी। एंड रोहन होता है बहुत तेज रोता है, उसका हाथ अभी भी अवनी ने अपने हाथ में पकड़ा होता है एंड वो उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, बट अवनी को पता नहीं साइको कहीं की। एंड वो अवनी होती उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी एंड उसकी जो गर्दन है उसे पकड़ती है एंड कहता कि बताएगा साले, नहीं बताएगा, बताएगा तू सिया को कि ये सब मैंने किया है, अगर तूने बताया ना तो इससे भी हालत तेरी मैं खराब कर दूंगी। एंड वो चली जाती है सीधे बाहर, उस रूम से बाहर। इधर जो रोहन होता है वो अपनी ना कील को कैसे, स्टिक को में जो कील लगी थी वो कैसे भी अपने हाथ से निकालता है एंड सीधे जाता है प्रिंसिपल ऑफिस की ओर। एंड जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस पर पहुंचता है उसके ना हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड प्रिंसिपल ऑफिस था ना जो उनके क्लासरूम से होकर जाता था, मतलब सिया और मतलब इसी के क्लासरूम से। इधर जैसे ही सिया भी देखती कि रोहन रोते हुए जा रहा था और सिया और जोया भी अपनी बेंच से उठते हैं एंड उसके पीछे पीछे ऑफिस जाने लगते। बहुत सारे बच्चे थे जो रोहन को ऐसे देख के मतलब ऑफिस में भीड़ थोड़ी थोड़ी लगने लगी थी, बट सिया और जो होते हैं वो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं रोहन के पीछे। इधर जो मैम होती है वो भी देखती है, मैम प्रिंसिपल मैम से कुछ बात कर रही थी, वो भी देखती हैं कि जैसे रोहन के मतलब हाथ से ब्लड निकल रहा था वो जाती हैं एंड वो अपना क्या होता है यार, वो वहीं से कुछ उठाती हैं जो टेबल पे हैंकी वैंकी होता, वो उठाती हैं एंड वो उसके हाथ पे रख देती है। कहती बेटा ये हुआ कैसे, ये मैम पैनिक होके सब पूछ रहे थे, बट वो रोहन होता है वो कुछ नहीं बोलता, बस रोए जा रहा था रोए जा रहा था। एंड तभी जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो जाती हैं अपने जो मेज में ड्रॉवर था उससे फर्स्ट एड किट निकालती हैं एंड वो कॉटन देती हैं जो मैम खड़ी थी वहाँ पे, कॉटन देती हैं। जो मैम होती हैं वो उसके कॉटन से मतलब अपने हाथों से कॉटन मतलब कॉटन से उसके ब्लड को पोंछती है एंड वो पूछे जा रही थी, बट रोहन की हिम्मत नहीं हो रही थी बताने को, क्योंकि अवनी सच में यार आधी से ज़्यादा साइको थी, वो क्या क्या कर सकती है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड वो कुछ अवनी के बारे में नहीं बता रहा था। इधर मैम होती है कि प्रिंसिपल मैम होती है कि कहती कि ये इसकी मेंटल कंडीशन नहीं ठीक है, हमको लगता है कि इसी ने खुद से मार लिया होता है, मार लिया होगा। तभी जो सिया होती है कहती है मैम ऐसा नहीं है, रोहन खुद को क्यों हार्म करेगा। एंड जैसे ही सिया कहती है जोया भी कहती है हाँ मैम इसकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है कि खुद को हार्म कर ले, लगता है किसी की गलती से लग गया होगा। एंड तभी जो प्रिंसिपल मैम होती कि कहती है जो वहाँ पे जो एक और टीचर खड़ी होती कहती कि
इनके पेरेंट्स को कॉल करो। एंड जैसे ही वो प्रिंसिपल मैम ये कहती हैं, वो जो दूसरी मैम खड़ी होती है वो सीधी करती हैं इनके पेरेंट्स के पास फ़ोन। एंड थोड़ी देर बाद है इनके पेरेंट्स, इधर जो रोहन की था उसके हाथ पे बैंडेज हो चुका था एंड वो भी बैठा हुआ था। तभी जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो भी कहती कि सर आपका बच्चा है, वो हमने आपके बच्चे को एडमिशन तो दे दिया आपके कहने पे। वैसे भी ऐसे बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, बट आपको के बच्चों को मिला है। बट अब उसकी मेंटल कंडीशन लग रहा है डे बाय डे उसकी ख़राब होती जा रही है। इधर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैम, इसकी मेंटल कंडीशन पहले से अच्छी होती जा रही है। एंड आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये उसने खुद को ही हार्म किया है। जो प्रिंसिपल मैम होती है कि अब क्या कहूँ सर आप, बट मैं इसको इस स्कूल में नहीं रख सकती। ऐसा ना हो कि आज इसने खुद को हार्म किया है। तभी ज़ोया होती है कहती कि मैम इसने खुद को हार्म नहीं किया होगा मैम, आप भी कैसे। एंड अब रोहन की मेंटल कंडीशन सच में सही है। इधर सिया भी होती है कहती है हाँ मैम इसकी मेंटल कंडीशन अब सही है। जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो अब इन लोगों के बीच में ये बोल पड़ी थी तो इनकी तरफ गुस्से से देखते कि, और इधर जो मैम होती हैं ज़ोया और सिया के पास खड़ी होती है वो इन दोनों की तरफ इशारा करती हैं कि अपनी लिप्स पे उंगली रखती है कि चुप रहो। तो जो जैसे ही मैम का इशारा ये लोग देखती हैं एंड ये लोग हो जाती है चुप। जो पापा थे रोहन के वो कहते कि मैम मेरा बच्चा एकदम सही है एंड मैं आपके स्कूल में इसके लिए एक्स्ट्रा फीस पे करता हूँ, वो भी 4 गुना ज़्यादा पे करता हूँ कि मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़े। तो इधर जो मैम होती है कहती कि सर मुझे आपकी फ़ीस नहीं चाहिए एंड प्लीज़ आप अपने बच्चे को ले जाइए यहाँ से। इधर जो उसकी मॉम होती कहती कि लिसन मैम मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा एंड आप तो जानती है उसकी मेंटल कंडीशन इतनी नहीं ख़राब है कि वो खुद को हार्म करे। तो इन दोनों लोगों तीनों लोगों में खूब बहस होती है एंड लास्ट में डिसाइड होता है कि हाँ रोहन इसी स्कूल में पढ़ेगा। इधर जो होता है तो जो सिया और ज़ोया होते हैं वो चले जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस से एंड वो जाते हैं अपने क्लास में। एंड तभी जो मैम होती है क्लासेस स्टार्ट होती है, बहुत सारा बवाल हो गया था तो थोड़ा टाइम मतलब निकल गया था स्कूल में पढ़ाई। बाकी तो टीचर्स चले गए थे बट जो ज़ोया और की क्लास थी उसमें भी टीचर्स वो वाली वहीं पे क्लास टीचर थी जो खड़ी हुई थी इसी मैटर को सॉल्व करवाने में हेल्प करी थी, वो अभी क्लास में नहीं गई थी। इधर ज़ोया और सिया है वो अपनी क्लास में जाते हैं एंड बैठते हैं जाके। इधर जो मैम होती है वो भी आती है एंड कहती कि आपको तो पता है 8 फरवरी को फेयरवेल पार्टी एंड हम प्रिंसिपल मैम और बाकी टीचर्स ने डिसाइड किया है कि 9th और 11th के पेपर 12th और 11th वालों के तो हो गए हैं, 12th और 10th वालों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो गए हैं, उनके लिए फेयरवेल एंड कुछ टाइम उनके बोर्ड कुछ देर अरे यार कुछ टाइम बाद उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एंड तुम लोगों के भी डिसाइड किया गया है तुम लोगों की कि 9th और 11th वालों के अभी एनुअल एग्ज़ाम होंगे 9 फरवरी से। जो जैसे ही सिया और ज़ोया ये सुनते हैं कि और वो लोग अपनी बेंच से खड़े थे कि मैम सबके साथ एग्ज़ाम्स होने वाले थे 20 फरवरी से एंड आप कह रहे हो कि 9 फरवरी से। जो मैम होती कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रिंसिपल मैम ने निकाला है कि 8th तक जो बच्चे हैं उनके होंगे 20 फरवरी से बाद एंड तुम लोगों के होंगे अभी 9 फरवरी को। तुमको 9th वालों को 10th का कोर्स अभी से पढ़ाना है, तुम लोगों को कुछ दिन की छुट्टी दी जाएगी एंड उसके बाद 25 फरवरी से तुम लोगों के 10th का कोर्स होगा वो अभी से स्टार्ट होगा एंड 11th वालों का 12th का स्टार्ट होगा। एंड तब तक के लिए इतना मैं बता रही हूँ कि 9 फरवरी से तुम लोग पेपर है एंड तुम लोग जब एक साल में रिवीजन नहीं कर पाओगे तो अब क्या ही करोगे तुम लोग। जब एक साल में नहीं पढ़ पाए हो तो अब क्या करो। इधर जो सिया होती है और ज़ोया होती है ये भी अब कुछ कहना नहीं चाहते एंड ये भी अपने लोग अपनी बेंच पे बैठ जाती हैं। एंड आज की स्टोरी गाइस यहीं तक। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ रहने दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय।